अनु, मुझे नहीं लगता कि कोई आने वाला है। तो सही कह रही है सिमरन, 2 बजे का टाइम दिया था, 2:30 बज गए, अब तक कोई नहीं आया। कहाँ से कोई आएगा? कहीं हम ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही ना हार जाएं। घर चलते हैं। अरे अनु, मेरा नाम तो लिख लो। मतलब बोली आंटी, आप हमारे केटरिंग के काम में मदद करना चाहती हो? और नहीं तो क्या, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था ना कि मुझे काम की कितनी जरूरत है। चलो जल्दी से मेरा नाम लिख लो। थैंक यू सो मच बोली आंटी, पर सिर्फ आपसे कुछ नहीं होगा, हमें और लोगों की मदद चाहिए। सिमरन बेटा, तेरी माँ मुझसे जितना भी नाराज हो जाए, लेकिन जब भी मुझ पे मुसीबत आई है ना, तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है कहाँ वो? मुझे नहीं लगता पुष्पा की रजनी आने वाली है, लगता है अभी भी पुरानी बातें पकड़ कर बैठी है। किसने कहा? अरे रजनी, तू ये बर्तन लेके क्यों आई है? हाँ तो खाना क्या हवा में बनाने वाली है तू? इसका मतलब तू कैटरिंग के बिजनेस में मेरी मदद करने आई है? रजनी अच्छा हुआ तू आ गई, तेरे आने से ना मेरी हिम्मत दुगनी हो गई। रजनी आजा। अब दोनों सहेलियां बस खुशी होती रहोगी क्या? वैसे भी मैं और सिमरन तो पूरे टाइम मैनेजमेंट में बिजी रहेंगे, तो आप सबको मिलाकर भी हम अभी भी बहुत कम लोग हैं, हमें और लोगों की जरूरत है। तुम उसकी चिंता मत करो, मैं पूरे मोहल्ले में जाके पर्सनली सबको बोल के आई हूँ, लोग आते ही होंगे। हाँ? मम्मी सब आ ही गए। हमने बाहर नोटिस देखा और रजनी ने हमें काम के बारे में समझाया। हम तेरी मदद करने के लिए तैयार है पुष्पा। अब मुश्किल समय में मोहल्लेदारी काम नहीं आएगी तो क्या काम आएगा? अरे पुष्पा बहन, हम सब अगर तुम्हारी मदद नहीं की तो हमारे चांदनी चौक का नाम खराब नहीं हो जाएगा? हम सब भी आपकी मदद के लिए आए हैं गोपाल भैया। हम सब आपकी मदद करेंगे। अब तो मोहल्ले के सारे लोग आ गए हैं, अब तो हम कॉन्ट्रैक्ट का ऑर्डर पूरा कर सकते हैं ना। पर करना क्या है, कोई ये बताएगा? रजनी आंटी, हमें बहुत बड़ी पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, 150 लोगों का खाना बनाना है हम सबको मिलकर। पर बनाना क्या है ये तो बताओ। एक्चुअली मुझे ना पहले उन्हें कंफर्मेशन देनी होगी कि हम सब ये काम कर पाएंगे, उसके बाद ही वो मेन्यू बताएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट ना कल्याणी आंटी के भाई ने दिया है, मैं अभी उनसे फोन करके पूछ लेती हूँ। अरे उन्हीं का फोन आया। उठा 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 उठा। हेलो। हेलो मैडम, अभी तक आपने कंफर्मेशन नहीं दिया? आई एम सॉरी सर, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, आप हमारी तरफ से इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ समझिए। ओके तो ठीक है, मैं फाइनल मेन्यू के साथ साथ कुछ एडवांस भिजवा रहा हूँ एक बंदे के साथ। जी। और सुनो, बहुत बड़ी पार्टी है, बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, खाने में किसी भी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, मेरी इज्जत का सवाल है। सर आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, दिल्ली वालों से अच्छा खाना कोई बना सकता है भला, वो भी चांदनी चौक वालों से। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे पास एक से बढ़कर एक शेफ है और खाने की क्वालिटी और टेस्ट A1 रहेगा, पक्का प्रॉमिस। तो ठीक है, मैं तुम्हें एडवांस भेज देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ओके, ऑल द बेस्ट। मम्मी, रजनी आंटी, सब सुनिए, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और वो एडवांस भेज रहे हैं। मैम, आपके केटरिंग का ऑर्डर फाइनल हो गया है। गुड। आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट किसी अच्छे इंसान को दिया होगा। जी हाँ मैम, नॉट टू वरी। दरअसल मेरी एक मुंह बोली बहन है, उसकी पहचान की है, यही दिल्ली में है, चांदनी चौक। चांदनी चौक? जी। क्या नाम है उसका? अनु शर्मा। अनु शर्मा, ये लड़की है? यस मैम, आप जानती हैं इसको? बहुत अच्छे से। गुड। वैसे आपने अच्छा किया इसे कॉन्ट्रैक्ट देकर। थैंक यू मैम। आपके पास मेन्यू है ना? मैम फिलहाल तो नहीं है, लेकिन मैं मानसी मैम से ले लेता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है।
मैं आपको लिख कर दे देती हूँ। वैसे भी उन्होंने पार्टी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है। ओके। कैन यू प्लीज? थैंक यू। ठीक है मैम, मैं यही मेन्यू भिजवा देता हूँ। ठीक, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। एक और बात, खाना टाइम पर आ जाना चाहिए। श्योर मैम। थैंक यू। हर्ष सर और मानसी मैम की पार्टी में अनु की फैमिली केटरिंग का काम कर रही है। अब उसके काम में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। जो मेन्यू मानसी मैम ने मुझे भेजा था वो भी मैंने चेंज कर दिया है। कॉन्टिनेंटल फूड की जगह इंडियन फूड। अब आएगा मजा। ऑफिस से तो मैंने तुम्हें निकलवा दिया है अनु, पर सर की जिंदगी में वापस आने के बाकी सारे रास्ते भी बंद करवा दूंगी। लीजिए, चाय के साथ मटरी भी लीजिए। अनु, मेन्यू कब तक आएगा? अनु शर्मा। इवेंट प्लानर की तरफ से आया हूँ, मेन्यू और एडवांस भेजा है। थैंक यू सो मच। ये आ गया कल की पार्टी का मेन्यू और एडवांस। हाँ, मेन्यू में क्या क्या आइटम है? राजमा चावल। अरे, तो उसमें तो रजनी का जवाब ही नहीं है। और है छोले कुलचे और दही भल्ले। अरे इसमें तो मेरा कोई जवाब नहीं। और है गर्मा गर्म पराठे। तेरी माँ तो पराठे जैसी है। क्या कहा? प्यार से कहा पुष्पा जी। पराठे से पूरी दुनिया में अच्छा क्या हो सकता है बताइए? अच्छा, आप कहना चाहते हैं कि मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अच्छी हूँ? हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। तेरी माँ पराठे जैसी है और मुझे पराठे बनाने आते हैं। मैं सीख गया हूँ अब। अरे अगर गोपाल भैया बना लेंगे तो हम भी बना लेंगे। बस आप हमें सिखा देना भैया। हाँ गोपाल भैया, आप हमें भी सिखा दीजिए। बिल्कुल सिखा देंगे। मैं बाकी का भी मेन्यू आप सबको बता देती हूँ। तो मीनू में जो भी ढूस है वो तो हम सबको बनाना आता है ना? अरे लेकिन बनाएंगे कैसे? अरे 150 लोगों का खाना तुम लोगों के छोटे छोटे बर्तनों में नहीं बनेगा। तो बर्तन ले लेंगे ना। कहाँ से लाएंगे? क्या क्या लाएंगे और कितने रुपए में लाएंगे? गोपाल भैया सही कह रहे हैं। परेशानी ये है पुष्पा कि हम में से किसी ने भी 150-200 लोगों का खाना आज तक नहीं बनाया एक साथ। हाँ, रजनी सही कह रही है। ऐसे काम में अनुभव होना बहुत जरूरी है, वरना हर मोड़ पर मुश्किल आएगी। हमें कोई एक्सपीरियंस बंदा चाहिए। ऐसा इंसान कहाँ मिलेगा हमें?